हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं जीएफजी का पीओटीडी kth स्मॉलेस्ट नंबर इन मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन थ्री इंटीजर्स m, n and k, consider a grid of m cross n where matrix of i, j is equals to I into j, जो कि वन बेस्ड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, द टास्क इज टू रिटर्न द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द m क्रॉस n मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैंने इसी एग्जांपल को आगे ले रखा है। तो देखो, तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें तीन इंटीजर्स गिवन है m, n एंड k। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, पहली बात तुम्हें एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है जिसका साइज क्या होगा, m क्रॉस n। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 3 है, तो हमारा 3 क्रॉस 3 का ये टेबल बनेगा। ठीक है, अब इस टेबल को तुमको फिर कुछ इस तरह करना है कि जो तुम्हारा i और j को मल्टीप्लाई करोगे तो उसको यहाँ पे डालते जाओ। ठीक है, मतलब कि जो भी i और j का प्रोडक्ट आएगा उसको तुम इधर लिखते जाओगे। ठीक है, तो देखो ये फिल कैसे होगा, तो 1 इंटू वन करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू टू 2 आएगा, 1 इंटू थ्री 3 आएगा, देन 2 इंटू वन 2, 2 इंटू टू 4, 2 इंटू थ्री 6, इसी तरह सो ऑन तुम थर्ड रो के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हारा ये मल्टीप्लिकेशन टेबल बन गया तो तुम्हें क्या बताना है, इस मल्टीप्लिकेशन टेबल में फिफ्थ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो तुम क्या करो, अगर तुम इसको अगर फिफ्थ स्मॉलेस्ट देखना चाहो तो एक तरह से इसको सॉर्टेड वे में देखते चलो। तो सॉर्टेड वे में अगर इसको रखोगे तो काउंट करो फिफ्थ पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 ये वाला एलिमेंट आया, तो यही हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, यानी कि हमारा आउटपुट 3 होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स तो तुम्हें यही दिख गया होगा, है ना। तो ब्रूट फोर्स में क्या करोगे, देखो तुम्हें क्या गिवन है, m, n एंड k। तो तुम क्या करो, एक 1D साइज का ही अरे ले लो जिसका नाम हमने रिजल्ट लिया है, और क्या करो, i को 1 से स्टार्ट करो और m तक ले जाओ, और j को 1 से स्टार्ट करो n तक ले जाओ। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, तुम 1 इंटू वन करो, जो आया उसको इधर डाल दो। ठीक है, फिर 1 इंटू टू करो, इधर डाल दो, 1 इंटू थ्री करो, इधर डाल दो। ठीक है, सिमिलरली तुम आगे इसका करते जाओ, फिर 2 इंटू वन, 2 इंटू टू, 2 इंटू थ्री, तो क्या आ जाएगा 2 4 6। ठीक है, फिर 3 इंटू वन, 3 इंटू टू, 3 इंटू थ्री, तो क्या आ जाएगा 3 6 9। ठीक है, नाउ हमारे पास अब ये रेडी है, मतलब हमें सारे एलिमेंट्स पता चल गए कि मल्टीप्लिकेशन टेबल में कितने एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इसमें से तुम्हें क्या पता करना है कि एथ स्मॉलेस्ट है ना, मतलब कि फिफ्थ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो सिंपली इसको सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करो, और जो तुम्हारा k-1 वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो तुम क्या करो, बेसिकली दो फॉर लूप लगाओगे यानी m क्रॉस n करोगे, और साथ ही में तुम क्या करो, सॉर्ट करो। तो सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, n log n होता है, बट यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने m क्रॉस n है, तो m क्रॉस n इंटू लॉग m क्रॉस n हो जाएगा, है ना। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ट्रैवर्स का तुम्हें हो गया m क्रॉस n प्लस सॉर्टिंग का m क्रॉस n इंटू लॉग ऑफ m क्रॉस n। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा टर्म कौन सा है, तो m क्रॉस n इंटू लॉग ऑफ m क्रॉस n। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हो, हमने एक रिजल्ट नाम का अरे लिया ना स्टोर करने के लिए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा m क्रॉस n, यानी कि टोटल जितने एलिमेंट्स होंगे, है ना, टोटल 9 एलिमेंट्स है ना, इसीलिए। ठीक है, तो चलो इस अप्रोच को कोड करते हैं। तो इस अप्रोच को मैंने यहीं पे लिख दिया है। लाइक देखो, तुम क्या कर रहे थे, बेसिकली एक रिजल्ट ले रहे थे, है ना, और उसमें सारे एलिमेंट्स को उसका प्रोडक्ट निकालते थे आई और जे का और पुश करते जाते थे, है ना। तो तुम्हारे पास ये वाला अरे रेडी था। नेक्स्ट तुम क्या करते थे, तुम उसको सॉर्ट कर देते थे, है ना। तो सॉर्ट कर दोगे तो वो कुछ ऐसा दिखता था। अब इसी में से k-1 वाला जो हमने हमारा एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स का कोड है। तो देखो, अगर तुम इसको सबमिट करोगे ना तो ये तुम्हें टाइम लिमिट एक्सीड देगा, यानी टीएलई देगा। ठीक है, तो क्योंकि इस क्वेश्चन का जो कंस्टेंट है वो बहुत हाई है, इसीलिए ये क्वेश्चन हार्ड मार्क है। ठीक है, तो चलो इसको एक बेटर अप्रोच से समझते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो, बेटर अप्रोच में तुम क्या करोगे, इसको एक और तरीका है, लाइक तुम मैक्सिफ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैक्सिफ ले लेंगे। मैक्सिफ में क्या होगा, जब तक तुम्हारा जो साइज है, लाइक हम लोग इसको के साइज का ही मैक्सिफ लेंगे। ठीक है, के साइज का मैक्सिफ ले लिया हमने, और इसमें जब तक
साइज मतलब के से लेस है तब तक तुम इसको पुश करते जाओ, आई इंटू जे निकालो और पुश करते जाओ, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स होंगे पुश करते जाएंगे, फिर देखते हैं जब हमारा फेल हो जाएगा तो क्या केस लगाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम क्या करो, तो आई को 1 से स्टार्ट करो, जे को भी 1 से स्टार्ट करो, फिर जे तुम्हारा 2 हो जाएगा, फिर जे तुम्हारा 3 हो जाएगा, ऐसे करते जाएंगे। फिर आई को बढ़ाएंगे 2, फिर जे फिर से 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखो, तो पहला क्या है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 हुआ, इधर डाल दिया। फिर 1 इंटू 2 करोगे, 2 डाल दिए। 1 इंटू 3 3 डाल दिए। 1 इंटू सॉरी फिर 3 के बाद आई हमारा इधर से स्टार्ट होगा 2 से, तो 2 इंटू 1 करोगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये मैक्स हीप है ना, तो खुद को रीअरेंज कर लिया, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 इंटू 2 करोगे तो 2 इंटू 2 4 आता है, तो ये इधर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम क्या करोगे, अब हमारा मैक्स हीप जो है वो पूरा कंप्लीटली फेल हो गया है ना, लाइक इसको हम लोग के साइज का ही रखें, ठीक है। तो ये जब फेल हो गया तो तुम क्या करोगे, 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आएगा, है ना। तो 6 जो है हमारा, वो देखो 6 जो है वो टॉप से क्या है, बड़ा है। अगर 6 छोटा होता तो हम इसको 4 को पॉप कर देते और इधर इसको डाल देते, बट यहाँ तो 4 ही छोटा है ना, तो हम लोग इसको नहीं डालेंगे, ठीक है। तो अभी 4 यहीं रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, अब 3 इंटू 1 होगा, तो 3 इंटू 1 क्या तुमने, तो देखो 3 आया। अब ये वैल्यू जो है वो टॉप से तो छोटी है ना, अगर छोटी है तो तुम क्या करोगे, इस 4 को पॉप कर दोगे और इस 3 को इधर डाल दो, ठीक है। तो वही हम करेंगे। तो यहाँ देखो, उस 4 को हमने पॉप किया और 3 को इधर डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, 3 इंटू 2 करोगे तो 3 इंटू 2 6 होता है, क्या वो टॉप से छोटा है, तो नहीं है। तो आगे चलो, 3 इंटू 3 करो 9, क्या छोटा है 9 टॉप से, तो नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा लूप एग्जॉस्ट हो जाएगा और जो भी हमारा टॉप पे प्रेजेंट है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो बेसिकली तुम क्या कर रहे थे, 2 लूप चला रहे थे। तो 2 लूप चलाने का क्या हुआ, एम क्रॉस एन। और हीप में इंसर्शन और डिलीशन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लॉग की, ठीक है। और हमने क्या लिया, एक मैक्स हीप बनाया ना, तो उसका साइज क्या है, के साइज का मैक्स हीप बनाया। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और ये हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ठीक है। तो चलो इसका कोड करते हैं। तो इसका कोड भी मैंने यहीं पे लिख दिया है। देखो तुमने क्या किया, पहले एक मैक्स हीप बनाया, फिर अपना हमने 2 लूप चलाया और इन दोनों का प्रोडक्ट हमने वैल्यू में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा के साइज से लेस रहता था तुम क्या करते थे, नॉर्मल पुश करते जाते थे ना। तो यहाँ हमने पुश कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारा फेल हो गया, लाइक के से बड़ा होने जा रहा है अब साइज, तो तुम क्या करोगे, तुम टॉप को चेक करोगे, है ना। अभी जो तुमने वैल्यू निकाला वो कहीं छोटा आ रहा है क्या, अगर छोटा आया तो तुम टॉप को पॉप कर देते थे और उस वैल्यू को डाल देते थे, है ना। तो यहाँ पे वही होगा। और लास्टली जो भी टॉप पे प्रेजेंट है वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो अगर तुम इसको भी सबमिट करने का ट्राई करोगे तो फिर से तुम्हें टीएलई यानी टाइम लिमिट एक्सीड डाल देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है ना, तो बेटर अप्रोच भी हमारा नहीं काम किया। तो चलो अब देखते हैं इसका ऑप्टिमल अप्रोच। ओके, तो चलो हम अपने ऑप्टिमल अप्रोच को समझते हैं। तो ऑप्टिमल अप्रोच समझने से पहले चलो अपने क्वेश्चन को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, हमें क्या करना था, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना था, है ना। और उस मल्टीप्लिकेशन टेबल में से हमें क्या करना था, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना था, है ना। लाइक अगर सपोज करो हमें 5th स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना इस पूरे इंटायर टेबल में, तो हम क्या करते थे, सॉर्ट कर देते थे और देख लेते थे कि अच्छा ये 3 है, ये हमारा 5th स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो हमारा गोल क्या था, वी हैव टू फाइंड द kth स्मॉलेस्ट नंबर इन द इंटायर टेबल, है ना। सपोज करो हमारा काम क्या था कि एक एलिमेंट या एक नंबर फाइंड करना, ठीक है। तो अभी तो हमें सपोज करो वो नंबर नहीं पता है, ठीक है। तो उस नंबर को x मान लो, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, हमें एक x यानी एक नंबर पता लगाना है जो कि kth स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो इसको तुम अगर गोल को थोड़ा रिफ्रेश करो तो इसको तुम कुछ इस तरह बोल सकते हो, वी नीड टू फाइंड अ नंबर x सच दैट देयर आर एट लीस्ट k नंबर्स इन द टेबल दैट आर लेस देन इक्वल टू x। इसका क्या मतलब बना, हमें एक ऐसा नंबर x फाइंड करना है जो कि वो 5th पोजीशन पे है ना, लाइक वो लाइक इन सबसे बड़ा हो एटलीस्ट, ठीक है। तो चलो इसको कैसे कर सकते हो, तो देखो इसको समझने से पहले हम लोग का इस अरे में कितने एलिमेंट्स है, इस अरे में टोटल 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनसे जाके पूछते हैं कि क्या तुम 5th स्मॉलेस्ट हो क्या। तो चलो, तो सपोज करो मैं इस 9 के पास गया और इससे पूछा कि क्या तुम 5th स्मॉलेस्ट हो, तो ये क्या बोलेगा, नहीं मैं तो 5th स्मॉलेस्ट नहीं हूँ, मैं 9th स्मॉलेस्ट हूँ, है ना।
तो ये क्या बोलेगा, हमें क्या करना था, हमें फिफ्थ स्मॉलेस्ट ढूंढना था और हमें मिला क्या, नाइन्थ स्मॉलेस्ट, मतलब ये बड़ा मिला ना। तो ये बोलेगा क्योंकि मैं नाइन्थ स्मॉलेस्ट हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो तुम स्मॉलर साइड जाओ, मतलब पीछे की साइड जाओ, है ना। तो स्मॉलर साइड बोले तो लेफ्ट साइड जाओ। ठीक है, तो इसकी बात हमने मानी और फिर हम इसके पास आए। चलो सपोज करो इसके पास आए, तो इससे पूछते हैं क्या तुम फिफ्थ स्मॉलेस्ट हो, तो ये क्या बोलेगा, नहीं मैं तो सेवेंथ स्मॉलेस्ट हूँ, है ना। तो बोलेंगे हम लोग फिर से बड़े के पास आ गए, तो बड़े के पास आ गए तो क्या करेंगे, फिर से छोटे के पास जाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो छोटे के पास जाते हैं, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो अब इससे पूछते हैं क्या तुम फिफ्थ स्मॉलेस्ट हो, तो ये बोलेगा नहीं मैं तो थर्ड स्मॉलेस्ट हूँ। तो अच्छा, तो हम लोग अब छोटे के पास पहुँच गए। तो ये क्या बोलेगा कि तुम आगे जाओ, आगे तुम्हें फिफ्थ स्मॉलेस्ट मिलेगा। तो तुम ऐसे करते करते तुम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, और हमने इससे पूछा तो ये हमें क्या बोला, यस आई एम द फिफ्थ स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमें आउटपुट मिला। ठीक है, तो बेसिकली तुमने क्या किया, तुम एलिमेंट से के पास गए और उससे पूछ रहे हो क्या तुम फिफ्थ स्मॉलेस्ट हो गया। तो ये बता रहा है अगर मैं बड़ा हूँ तो तुम लेफ्ट साइड जाओ, और ये बोल रहा है कि मैं छोटा हूँ तो तुम राइट साइड जाओ। ठीक है, तो तुमको अप्रोच समझ आ रहा होगा कि हम क्या यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे देखो, तो एक तरह से हम क्या कर रहे थे, येस और नो का ये क्वेश्चन हो गया ना। तो तुम समझ गए होगे ये क्या यूज़ करोगे, तुम बाइनरी सर्च, है ना। अगर हमें स्मॉलर मिलता था, लाइक अगर हमें स्मॉलर फाइंड करना था, है ना, तो देखो स्मॉलर फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, लेफ्ट साइड जाते थे, है ना। तो अगर हमें स्मॉलर फाइंड करना है वी हैव टू गो लेफ्ट। ठीक है, बट अगर हमें लार्जर फाइंड करना है वी हैव टू गो राइट। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में होगा कि ये बाइनरी सर्च क्यों बनेगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको, अब बाइनरी सर्च से कैसे करेंगे। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम एक x एलिमेंट निकाल रहे हो, राइट, तुम एक नंबर x निकाल रहे हो। और तुम वो कैसे निकाल रहे हो, तो बाइनरी सर्च करके निकाल रहे हो, है ना। तो तुम एक एलिमेंट x फाइंड कर रहे हो, तो इस और बाइनरी सर्च करके फाइंड कर रहे हो, तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सपोज करो कि हमें क्या करना था, हमें ये एलिमेंट 3 पता लगाना था, राइट। तो हम क्या करेंगे, लाइक अगर तुम इसको पूरा ट्रेवर्स करते थे, लाइक m क्रॉस n में तो ये नहीं बन रहा ना, m क्रॉस m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये नहीं बन रहा, तो हम अब क्या करेंगे, सिर्फ रोज को ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, सिर्फ जितने नंबर ऑफ रोज है सिर्फ उतने ही को ट्रेवर्स करेंगे, कॉलम्स पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये एलिमेंट 3 है, अभी के लिए चलो यही एग्जांपल लेते हैं, इस एलिमेंट 3 को x भी बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग जाएंगे और पूछेंगे, लाइक ईच रो से पूछेंगे कि फर्स्ट रो तुम मेरे को बता दो, लाइक कि ये जो एलिमेंट 3 है, 3 से कितने ऐसे एलिमेंट्स है तुम्हारे पास, लाइक फर्स्ट रो में कितने ऐसे एलिमेंट्स है जो इस 3 से छोटे हैं या बराबर है। तो फर्स्ट रो क्या बोलेगा, ये ओके मेरे पास 3 ऐसे एलिमेंट है जो कि 3 से छोटे या बराबर है, ये तीनों 1 2 3। ठीक है, सिमिलरली तुम सेकंड रो से पूछो कि तुम्हारे पास कितने ऐसे एलिमेंट है जो तुमसे जो मेरे 3 से छोटे या बराबर है, तो ये बोलेगा ओनली दिस टू, राइट। देन लास्ट वाले थर्ड रो से भी तुम पूछोगे तो ये क्या बोलेगा, बस ये 3। यानी कि तुम्हें काउंट कितना मिला, तुम्हें पहला काउंट यहाँ पे से फर्स्ट रो से कितना मिला, 3 मिला, यहाँ से 1 मिला, और यहाँ थर्ड रो से भी 1 मिला, है ना। कौन कौन, तो 1 2 3, ये 2 और ये 3, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने सबसे जाके पूछा, लाइक फर्स्ट रो से जाके पूछा कि कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं तुम्हारे पास जो मेरे से छोटे या बराबर है, सिमिलरली सेकंड से भी जाके पूछा और थर्ड से भी पूछा, और फिर क्या करो, इनको ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 + 1 + 1 दैट इज 5, तो ये हमारा बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ स्मॉलेस्ट होगा, तो इसी अप्रोच को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब तुम ये फाइंड आउट करोगे ना कि किस मतलब ये छोटे कितने एलिमेंट्स छोटे हैं, ये पता कैसे करोगे, ठीक है। तो इसको इसके लिए हम लोग कुछ ऑब्जर्व करेंगे, लाइक इसको ट्रैवर्स करके नहीं करोगे, अगर ट्रैवर्स करके करोगे तो फिर से वो m क्रॉस n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, तो उसमें तो नहीं बनाना ना। तो उसके लिए हम लोग कुछ ऑब्जर्व करते हैं और एक शॉर्टकट निकालते हैं। ठीक है, तो जिसकी मदद से क्या होगा, बस हमें बस रो पे ही ट्रैवर्स करेंगे और पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उससे छोटे या बराबर है। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, लो होता है हाई होता है। तो लो का वैल्यू 1 कैसे आया और हाई का वैल्यू m क्रॉस n कैसे आया, तो चलो समझते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल का जो फर्स्ट एलिमेंट होता था वो कैसे आता था, i इंटू जे करके। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि ये वन बेस्ड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा था ना, तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली लास्ट एलिमेंट निकालना है तो क्या करोगे, m क्रॉस n करोगे, दैट इज
3 इंटू 3 करोगे तो 9 आएगा, राइट। तो इसी तरह से हमारा लो और हाई का वैल्यू आया, ठीक है। तो हाई हमारा क्या होता था, मैक्सिमम नंबर दैट इज पॉसिबल इन द इंटायर टेबल, दैट इज एम क्रॉस एन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट तुम क्या करोगे, मिड निकालोगे, यानी अब यही तुम्हारा एलिमेंट एक्स होगा, ठीक है। और फिर तुम क्या करते थे, फिर तुम काउंट पूछते थे ना, लाइक ईच रो से जाके पूछते थे कि तुम काउंट बताओ तुम्हारे पास कितने ऐसे एलिमेंट है जो मेरे से छोटे हैं या बराबर है, ठीक है। यही मिड हमारा एक्स होता था, ठीक है। तो फर्स्ट रो से जाके पूछते थे, सेकंड रो से जाके पूछते थे और थर्ड रो से जाके पूछते थे, फिर सबको ऐड अप कर देंगे हम लोग, फिर पता करेंगे कि वो फिफ्थ स्मॉलेस्ट, सिक्स्थ स्मॉलेस्ट क्या है वो, ठीक है, केथ स्मॉलेस्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने इसी एग्जाम्पल को लेके रखा है, m इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 और k हमारा 5 है, ठीक है। तो रेंज क्या होगा हमारा, रेंज हमारा होता था 1 से लेके m क्रॉस n, यानी 1 से लेके 3 इंटू 3 दैट इज 1 से लेके 9 तक का हमारा रेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो चलो यहाँ से अब हम अपना प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने तुमको क्या बोला था कि तुम बार बार जाके मतलब पूछोगे नहीं, लाइक हर से उस एक्स को कंपेयर करके नहीं बताओगे, तुम एक शॉर्टकट यूज़ करोगे, है ना। तो वो क्या शॉर्टकट होगा और क्या ऑब्जर्व करते हम लोग उसको देखते, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करो, तुम लो निकाल लो, हाई निकाल लो, तुम्हें पता है लो क्या है हाई क्या है, मिड निकाल लिया तुमने, मिड क्या होता है लो प्लस हाई बाई टू, दैट इज यहाँ पे तुम्हारा 1 प्लस 9 बाई टू दैट इज 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करो, अब तुम इस 5 को पकड़ो और सबसे पूछो, सब रो से पूछो डायरेक्टली, लाइक एक एक एलिमेंट से जाके नहीं पूछो, सीधा फर्स्ट रो से पूछो, फर्स्ट रो से पूछोगे तभी पता चलेगा, अगर एक एक रो से जाके पूछोगे तो फिर लाइक एक एक एलिमेंट से जाके पूछोगे तो क्या हो जाएगा, वो बोले फिर से तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाएगा, है ना। तो तुमको वो नहीं करना, तुम सीधा फर्स्ट रो से जाके पूछो, फर्स्ट रो मुझे बताओ तुम्हारे पास कितने ऐसे एलिमेंट है जो मेरे से छोटे हैं या बराबर है। सिमिलरली ये 5 इससे जाके पूछेगा कि कितने ऐसे एलिमेंट है बताओ जो मेरे से छोटे या बराबर है, और थर्ड रो से भी जाके पूछेगा कितने ऐसे एलिमेंट है जो मेरे से छोटे या बराबर है, ठीक है। तो चलो ये 5 क्या किया, पहले फर्स्ट रो के पास गया, तो फर्स्ट रो के पास कितने एलिमेंट्स है, 3 ही एलिमेंट्स है ना। तो अगर इसके पास 5 एलिमेंट भी होता तो लाइक 1 2 3 4 5 होता, तो ये क्या बोलता कि 5 पाँचों के पाँचों एलिमेंट है जो मेरे तुमसे छोटे और बराबर है, ठीक है। बट यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं, 3 ही है, तो क्या बोलेगा ये कि मेरे पास ऐसे 3 एलिमेंट्स है जो मेरे तुमसे छोटे या बराबर है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा फर्स्ट रो था। सिमिलरली सेकेंड रो के लिए देखो, तो सेकेंड रो क्या करेगा, बोलेगा मेरे पास ये एलिमेंट है जिसमें से 2 एंड 4 ही ऐसे जो तुमसे छोटे लाइक 5 से छोटे और बराबर है, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स हुए, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सिमिलरली तुम थर्ड रो से पूछा, तो थर्ड रो क्या करेगा तुमसे, थर्ड रो बोलेगा कि बस ऐसा 3 एक ही एलिमेंट है जो तुमसे छोटा और बराबर है, ठीक है। तो देखो अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हैं, तो जो हमारा मिड का वैल्यू है उसको तुम डिवाइड कर दो जो तुम्हारा रो का वैल्यू, ठीक है। लाइक मिड का वैल्यू डिवाइडेड बाई रो का वैल्यू, ठीक है। तो रो अगर हमारा आई है तो मिड डिवाइडेड बाई आई कर दोगे, कॉमा जो तुम्हारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, लाइक 3 ही हो सकता है ना, 5 तो नहीं होगा, ठीक है। लाइक 5 होता तो 5 भी ले लेता, बट 5 तो रो ही नहीं है ना, मैक्सिमम तो 3 ही ले सकते हो। फिर उसके बाद क्या करो, इन दोनों का मिनिमम ले लो, ठीक है। क्योंकि 5 होता तो 5 ले लेता ना, तो वैसा तो नहीं करना ना, मिनिमम ही लेना है, लाइक जितने नंबर ऑफ कॉलम से उतने ही लोगे ना। तो ठीक है, हमने यहाँ 3 ले लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करोगे, तो रो नंबर 2 में देखो, रो नंबर 2 में भी देखो अब ये सेट होगा, तो 5/1 क्या होता था, 5,3, तो 5,3 का आंसर क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम 3 होगा। अब रो नंबर 2 में क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, I2 हुआ तो 5/2 क्या होता है, लाइक 5/2 तुम्हारा 2.5 हो जाएगा, है ना। तो उसमें से तुम बस 2 इंटीजर वैल्यू लोगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से भी इन दोनों का मिनिमम क्या हुआ, 2, और 2 ही ऐसे एलिमेंट थे जो मतलब 5 से छोटे या बड़े थे, ठीक है। सिमिलरली मिड को 3 से अब डिवाइड करो तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। तो यहाँ पे 1,3 का मिनिमम क्या हुआ, 1। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और एक शॉर्टकट निकाला कि ओके ऐसा करेंगे तो हमें डायरेक्ट पता चलेगा, हमें एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करके लाइक कंपेयर करके नहीं पता चलेगा, ठीक है, लाइक डायरेक्ट कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हें पता चल गया 5 को क्या पता चल गया कि ओके फर्स्ट रो से 3 है, सेकंड रो से 2 है और थर्ड रो से 1 है। तो चलो इन तीनों को ऐड अप कर दो, 3 + 2 + 1, तो कितना हुआ, 6। तो ओके ये तो अब हमारे को क्या चाहिए था, फिफ्थ स्मॉलेस्ट, है ना। तो फिफ्थ स्मॉलेस्ट तो नहीं है, ये सिक्स्थ स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो 6 तो बड़ा हो गया ना हमारा केस है,
अगर बड़ा हो जाता था तो तुम क्या करते थे, लेफ्ट साइड जाते थे, है ना। तो यहाँ देखो हम वही करेंगे। अभी हमारा लो जो था वो 1 पे था, हमारा मिड जो निकला वो 5 पे था, अब हाई जो था वो 9 पे था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, बड़ा होता था। तो लेफ्ट साइड जाओगे तो तुम्हारा जो मिड था उसको हाई बना, ठीक है। नाउ हमारा न्यू लो, लो तो वही रहा, न्यू हाई क्या हो गया 5, ठीक है। अगेन मिड निकालो, तो अब मिड निकालो तो 1+5/2 दैट इज 3 आया, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या ये हमारा आंसर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन अगेन तुम इसको चेक करो, लाइक फर्स्ट रो पे जाओ, पूछो तुमसे तुम्हारे पास कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेरे से छोटे या बड़े, सॉरी, जो मेरे से छोटे या बराबर है, ठीक है। तो ये बोलेगा मेरे पास 3 ऐसे एलिमेंट है जो 3 से छोटे हैं और बराबर है, ठीक है। सिमिलरली तुम इधर जाओ सेकंड रो पे और पूछो 3 से कितने छोटे और बराबर है, तो बोलेगा ओनली 2। सिमिलरली तुम इसके पास जाओ तो ये बोलेगा मेरे पास बस एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो तुमको टोटल रो 1 से 3 एलिमेंट मिला, रो 2 से एक एलिमेंट मिला और रो 1 से एक एलिमेंट मिला। और ये तो तुम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो ये तो कांस्टेंट टाइम में निकाल लोगे। जब ओनली टाइम तुम क्या ले रहे हो, इस पे ट्रैवर्स करने का, है ना। लाइक एक रो पे जा रहे हो, बार बार रो पे जाओगे और फिर इसका सम निकालोगे, तो सम निकालने में जो तुम्हें टाइम लग रहा है बस वही लग रहा है, ठीक है। तो देखो, तो सम कैसे निकालो, 3+1+1 दैट इज 5 आया, ठीक है। तो 5 जो हो गया, तो वो एग्जैक्टली वो फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो जस्ट इनफ हम लोग को मिल चुका आंसर, है ना। बट फिर भी हम क्या करेंगे, हो सकता है कि एक और एलिमेंट हो सकता है इसके पीछे मिल जाए जो बेटर हो हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग एक और आइट्रेशन करके देख लेते हैं कि श्योरिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए देखो, अभी हमारा लो इधर है, हाई तुम्हारा 5 पे था और मिड तुम्हारा 3 आया था, ठीक है। अगेन तुम क्या कह रहे हो, अभी जस्ट इनफ है ना, तो हो सकता है इससे बेटर आंसर मिले, मतलब इससे भी स्मॉलर कर सकते हो, स्मॉलर पे जाकर देखेंगे। तो हाई को अब मिड पे ला दिया, तो हमारा न्यू हाई क्या हो गया, 3 हो गया। अगेन 1+3 करो दैट इज 4/2, तो हमारा 2 आया, तो न्यू मिड क्या बना, 2 बना, ठीक है। तो चलो अब इसके लिए भी जाके चेक करते हैं, हर एक रो से पूछेंगे। तो यहाँ पूछे तो बोलेगा ओनली 2 ऐसे एलिमेंट है ना, 1 और 2 जो 2 से छोटे या बराबर है। सिमिलरली सेकेंड रो पे जाओ तो एक ही एलिमेंट मिलेगा, थर्ड रो पे जाओ तो एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे कितने हुए, तो 2+1, तो ये जो होगा वो थर्ड स्मॉलेस्ट बनेगा, है ना। तो थर्ड स्मॉलेस्ट तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, फिफ्थ स्मॉलेस्ट। तो ये क्या बोलेगा, राइट साइड जाओ, राइट साइड जाओ यानी मिड+1 पे जाओ। तो जैसे ही तुम मिड+1 पे गए, तुम्हारा क्या हो गया, लो और हाई दोनों बराबर हो गए, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा जो हम डालेंगे बाइनरी सर्च में, लो इज लेस देन हाई का। तो सिंपली तुम्हारा आंसर कहाँ स्टोर हो जाएगा, मिड+1, यानी जो हमने लो को अभी अपडेट किया था, ठीक है। तो हम रिटर्न कर देंगे एल। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम देखो, तो देखो हम क्या कर रहे थे, हम बस बाइनरी सर्च लगा रहे थे, तो बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, लॉग एन, यानी लॉग ऑफ एम क्रॉस एन, मतलब पूरा रेंज जो था अपना एम क्रॉस एन का रेंज था, और जो सम निकालने में टाइम लगा दैट इज एम का टाइम, ठीक है। तो एम इंटू लॉग ऑफ एम क्रॉस एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये बन जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हमने नहीं यूज किया, ओके। तो चलो अब इसका कोड करते हैं। ओके गाइस, तो चलो अब अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, एल बना दो, दैट इज हमारा लो, वो कहाँ से स्टार्ट होता था, 1 से। इसी तरह हाई बना दो, हाई कहाँ से स्टार्ट होता था, दैट इज द मैक्सिमम नंबर पॉसिबल इन द इंटायर मल्टीप्लिकेशन टेबल, दैट इज एम क्रॉस एन, है ना। देन यहाँ से अपना बाइनरी सर्च लगा देते हैं, दो जब तक लेस देन हाई रहेगा तुम क्या करो, मिड निकालते जाओ, मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब तुम क्या करते थे, तुम इधर देखो, तुमने क्या किया, लो निकाल दिया, हाई निकाल दिया, अब तुम मिड पे आ गए, मिड भी तुमने निकाल दिया लो प्लस हाई बाई 2 करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते थे, इस मिड को चेक करते थे ना, लाइक यहाँ से जाके पूछते थे, फर्स्ट रो तुम बताओ तुम्हारे पास कितने ऐसे एलिमेंट है जो मेरे से छोटे या बराबर है। सिमिलरली सेकंड रो बताओ कितने ऐसे छोटे या बराबर है, और थर्ड रो बताओ कितने ऐसे हैं जो छोटे या बराबर है। तो ये तीनों में बताता था, फर्स्ट रो बोला 3 ऐसे एलिमेंट्स है, सेकंड रो ने बोला 2 ऐसे एलिमेंट है, और थर्ड रो ने हमें बोला एक ऐसा एलिमेंट है। तो फिर हम क्या करते थे, इन तीनों को सम कर देते थे, और पता चला कि ये जो फिफ्थ है हमारा, ये ऐसा सिक्स्थ स्मॉलेस्ट हो गया। तो ये फिफ्थ स्मॉलेस्ट तो नहीं बना ना, तो ये ग्रेटर हो गया, है ना। यानी कि अगर तुम यहाँ देखो तो अ, हमने क्या किया, हमने सिक्स्थ स्मॉलेस्ट निकाला, फिफ्थ स्मॉलेस्ट निकालना था तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट जाओ, है ना।
तो लेफ्ट जाते थे, यानी कि हाई को हम लोग क्या कर देते थे, मिड बनाते थे, है ना। तो ये केस हो गया। तो ये एक केस हो गया, और साथ ही साथ दूसरा देखो, जब इसके आगे तुम क्या करते थे, तुम लेफ्ट आ गए, फिर से तुमने मिड निकाला, फिर से तुमने ये सम किया, अब तुम्हें एग्जैक्टली फिफ्थ स्मॉलेस्ट मिल गया। तो ये किसका एग्जैक्टली मतलब इक्वल टू का केस हो गया, है ना। तो अब भी तुम क्या करते थे, फिर भी तुम बेटर आंसर के लिए नीचे जाते थे, मतलब पीछे जाते थे, यानी कि फिर तुम वापस से हाई को मिड बनाते, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों का केस लगाओगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे ना, कि ये जो हम निकाल रहे हैं, लाइक ये 3 कैसे आ रहा है, 2 कैसे आ रहा है, 1 कैसे आ रहा है, ये, और लास्टली ये 6 कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए एक फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। तो चलो, डायरेक्टली वो फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, 6 रिटर्न करेगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट के से कंपेयर कर देंगे, और फिर लेफ्ट या राइट भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले क्या करो, वो फंक्शन हम लोग लिख देंगे, उसका फंक्शन का नाम चलो काउंट बोल दिए, उसमें मिड भेज दो, एम भेज दो, एन भेज देंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू का केस है, तो हमारा जो हाई होता था वो क्या हो जाता था, हाई हमारा मिड बन जाता था, है ना। अगर ऐसा नहीं होगा, तो हमारा लो जो होगा वो मिड प्लस वन हो जाता था, है ना। अगर ऐसा नहीं होता था, जैसे ये केस देखो, यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यू आया, वो फंक्शन जो हमें रिटर्न करके देगा, ये जो फंक्शन हमें रिटर्न करके दिया, वो अगर लेस देन आ जाता है कैसे, है ना। अगर लेस देन आ जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, एल को अपडेट कर देते थे। जो हमारा एल था, वो इधर की जगह अब मिड प्लस वन पे आ जाता था, यानी कि एल भी हमारा 3 पे आ गया था, हाई भी हमारा 3 पे आ गया था, और हमारा आंसर कहाँ स्टोर्ड है, लो पे, ठीक है, दैट इज 3। तो चलो, तो ये जब पूरा लूप हमारा खत्म हो गया, तो हमारा आंसर कहाँ स्टोर्ड है, लो पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम क्या करो, अब इस काउंट फंक्शन को लिखना है हमें, ठीक है। तो इस फंक्शन को लिखने के लिए चलो देखते क्या कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को लिखना है, तो ये क्या होगा, ये एक इंटीजर होगा ना, तभी ना तुम इसके से कंपेयर करोगे, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ भी इंट इंट डाल दो, इंट मिड, ठीक है, हमने डाल दिया। नेक्स्ट, अब ये फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो तुम इधर आ जाओ, यहाँ देखो, तुम क्या करते थे, डायरेक्टली हर एक रो के पास जाते थे, ठीक है। तो हम एक लूप चला देंगे, फॉर लूप चला देंगे आई के लिए, वो हर बार फर्स्ट रो पे जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके 3 तक का, लाइक आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके जितने रोज है, लाइक मैक्सिमम हमारे पास कितने एम रोज है ना, तो 1 से एम तक का एक लूप चला देंगे, ठीक है। तो वो हर एक रो पे जाएगा, फिर वो क्या करेगा, वो हर एक रो से डायरेक्ट इस फार्मूला से निकाल देगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग इस फार्मूला पे डाल देंगे, और वो नंबर हमें रिटर्न कर देगा कितने ऐसे एलिमेंट है। तो देखो, तो इस फार्मूला में क्या होता था, सबसे पहले तुम्हारा ये मिड आता था, डिवाइडेड बाय जो हमारा अभी करंट रो, यानी कि आई एथ रो, मिड बाई आई होगा, कॉमा जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है, दैट इज 3, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, तो देखो, तुम पहले तो क्या करो, फॉर लूप चला दो, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से चलाओगे, और कहाँ तक जाओगे, जितने नंबर ऑफ तुम्हारे पास रोज है, ठीक है। एम रोज है, तो एम तक चलेगा ही, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करोगे, तो तुम्हें हर बार वो मतलब हर बार क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे ना, मिन वाला, तो यहाँ पे वो लिखो, पहले मिन को कैसे लिखोगे, यहाँ पे मिड डिवाइडेड बाई जो अभी करंट रो है, दैट इज आई, और जो हमारा कॉलम है, दैट इज एन, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर तुम क्या करते थे, लाइक सबको ऐड अप करते थे ना, लाइक चलो अभी तो ये 3 दे दिया, तो हर एक रो से कुछ मिलते जाएगा ना, तो ऐड करोगे। तो इसका चलो एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, इंट काउंट सम करके, लाइक वो हर एक रो में जाके हमें बता देगा कि क्या है। तो ये हमें बता देगा कितने हैं, और फिर काउंट सम क्या करेगा, उसको प्लस करते जाएगा, ठीक है। तो काउंट सम प्लस इज इक्वल्स टू, हमें वो प्लस करते जाएगा, और लास्टली इसी काउंट सम में, जैसे यहाँ पे ये 3 प्लस 2 प्लस 1 होके 6 हमें मिलता था ना, तो काउंट सम में भी 6 है, तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ।
Let's try to compile and run it. तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया. लेट्स ट्राई टू सबमिट इट. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. सो इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच.